सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को बताएं कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिल जाती हैं। आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट जानने से पहले सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। आज रिकमेंडेशन एंड ओपीएस आपको बताएं कि केंद्र सरकार और राज्य की पुरानी पेंशन आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा अब 8वीं वेतन आयोग के गठन से देश के करीब 20 लाख कर्मचारी पेंशन भोगी नाराज है। ऐसे में आ जानते हैं नीचे खबर में जानते हैं पूरी अपडेट को, कर्मचारी से जुड़ी पूरी अपडेट। पुरानी पेंशन योजना के बाद 8वीं वेतन आयोग पर आई बड़ी खबर। पुरानी पेंशन को लेकर और राज्य घमासान मचा हुआ है। फिलहाल देश में करीब 20 लाख कर्मचारी पेंशन भोगी वेतन पर 8वीं वेतन आयोग के गठन के नाराज है। इसका कारण यह था कि केंद्रीय वित्त मंत्री टी.वी. सोमनाथ ने कहा था कि सरकार के 8वें वेतन आयोग के गठन पर की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय कर्मचारी के सैन्य कर्मियों और राज्य तंत्र के संबंध में 8वें वेतन आयोग की सिफारिश की जानकारी 2026 में लागू करने का प्रस्ताव है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का बनना जरूरी है। भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग गठित न करने का फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने फैसले के खिलाफ आंदोलन किया था, जो कि केंद्र सरकार और केंद्र और राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। 28-30 दिसंबर को कोलकाता की होने वाली फेडरेशन की राष्ट्रीय परिषद जैसम की बैठक केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। सुभाष लांबा ने मुताबिक केंद्रीय वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथ का यह बयान बताता है कि सरकार के एजेंडे 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशन के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। इस बयान केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों पेंशन भोगी के बड़ा झटका लगा है और इसमें गुस्सा पर्याप्त है। पेंशन और लाभों में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद। देश के कर्मचारी पेंशन भोगी का वेतन आयोग की उनके वेतन, पेंशन और लाभ में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद बनी हुई है। केंद्र सशस्त्र बलों और राज्य सरकारी कर्मियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिश जनवरी 2026 से लागू करने का प्रस्ताव पिछला है। वेतन आयोग की 2013 में स्थापित किया गया था और इसकी सिफारिश 2016 में लागू हुई थी। 28 और 30 दिसंबर के कोलकाता में होने वाले इंडियन सिविल सर्विसेज पेंशन फेडरेशन की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सभी देशों के करीब 600 प्रतिनिधित्व हिस्सा लेंगे। महासचिव श्री कुमार ने कहा कि कर्मचारी के आंदोलन के आधार पर हर 10 साल वेतनमान और पेंशन की समीक्षा के लिए वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया है। और जैसा कि साथियों, आज तक 7 केंद्रीय भुगतान आयोग स्थापित किए जा चुके हैं। आज तक 7 केंद्रीय भुगतान आयोग स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के और पेंशन के लिए अपनी सिफारिश लागू कर दी है। अब जब केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करती हैं तो राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को पेंशन के लिए सिफारिशों को लागू करती हैं। 8वें वेतन आयोग के बनने से केंद्र सरकार की इनकार के बाद लोक सेवकों के लिए रास्ता स्वत बंद हो गया और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 48.67 केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशन। इसके अलावा और राज्य प्रतिनिधिकरणों और एसपी के कर्मचारियों और पेंशन भोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि वित्त मंत्री बयान के मुताबिक केंद्र सरकार एनपीएस में कुछ बदलाव करने जा रही है। सरकार ने पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता की समिति बनाई। वित्त मंत्री टी.वी. सोमनाथ का कहना है कि इसमें सभी पक्षों की बातचीत पूरी कर ली। हमारी रिपोर्ट में शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी। लांबा ने कहा है कि कहा कि एनपीएस के कोई भी संशोधित कर्मचारी को मंजूर नहीं है। कर्मचारी के लिए पीएफआरडीए के कानून रद्द करने और पुरानी पेंशन बहाली के अलावा कुछ की स्वीकार नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली 8वें वेतन आयोग गठन डीए/एफडीआर का 18 माह का बकाया भुगतान संविदा कर्मियों के नियमित करना, निजीकरण पर रिक्त पदों की स्थायी भर्ती भरना, ट्रेड यूनियन लोकतंत्र अधिकारों की रक्षा, एनईपी को समाप्त करना। कर्मचारी का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगों जैसा एक्स ग्रेसिया रोजगार योजना में लगाई गई शर्तों को हटाने 65, 70, 75 और 80 वर्ष के सेवानिवृत्त लोगों के लिए मूल पेंशन 5% की वृद्धि आदि का समाधान नहीं हो जाता है। इस प्रकार से है पूरी अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए थी। सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कर्मचारी की नई अपडेट को, ताकि सभी कर्मचारी अधिकारी जान सकें। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक संख्या में सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।